नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, फजर की नमाज के बाद का वजीफ़ा। जब फजर की नमाज पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद का वजीफ़ा है। ये दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, या रज़ाकू। और पहले कलमे का वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते फौरी आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर मुश्किल दूर होगी और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी तकदीर के सितारे चमक जाएंगे। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर कर्ज़ है बहुत ज़्यादा और उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार अच्छा भला चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में खैर बरकत के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब आप इस वजीफ़े को किसी भी हाजत, किसी भी मकसद, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हो। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। फिर वजीफ़े को कीजिएगा और फिर अमल करना है। अमल करने के बाद उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है, उस पर छोड़ दीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने उसके कुन का इंतज़ार करना है। वजीफ़ा करने के बाद अपने जहन में, अपने दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हमने ये अमल तो किया, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना, इंशाअल्लाह वो आप पर करम अता फरमाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। वक़्त फजर के नमाज के साथ ही पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते, घर में, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करने, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती।
इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद या आपने किसी से बात करनी या के उठना है। आप इस वीडियो को मुकम्मल सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। आपने जब नमाज फ़जर पढ़ ली है, दुआ मांग ली है, उसके बाद फारिग हो गए तो उसी वक़्त आपने वहीं पे बैठे सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जिस मकसद जिस हाजत के लिए वजीफ़ा करने लगे हैं उसकी नियत कर लेनी है। जब नियत कर ली तो फिर सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। आप इस वजीफ़े को 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सुबहानल्लाह, 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 इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला 7 ही वजीफ़ा शुरू कर देना है। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नियत करनी है। उसके बाद पहले नंबर वाला वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सुबहानल्लाह, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर चौथे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है या रज़ाक़ू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही दरूद पाक पढ़ना जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और फजर के वक़्त के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।